बात बताने जा रही थी आप यूट्यूब फैमिली वालों को कि इन्होंने मेरे लिए सब्जी बनाई, बड़ी फॉर्मेलिटी है। जिस सब्जी में हल्दी नहीं डाली, ठीक है, और नई हल्दी लाई गई है। नहीं, हल्दी नहीं डालती, गरम चीज हो जाती है। गरम चीज हो जाती है, ठीक है। और क्या। फिर मेरे से पूछा कितनी रोटी खाएगी, मैंने कहा 10 खाऊंगी। तो अभी हाथ रोटी लेके आए हैं ढाबे से। होशियारी दिमाग होशियारी है, ढाबे से रोटी लेके आ रहे, ऐसे खिलाएंगे मेरे को। मेरे को निकला था, खाना निकला था। रोटी ना खिलाओ तो बता। मेरे को ठीक होने दो, मैं ठीक होगी ना तब मैं इनको ऐसे ढाबे से ला खिलाऊंगी। ढाबे से तो लाया, सब्जी बनाई है, देखो सबूत के लिए। आटा और लोई दिखा देता हूँ सबूत के लिए आटा और लोई और ये रोटी पैक ढाबे की। सो गाइज, मैंने कुछ दिनों पहले अपना हेल्थ रिलेटेड ब्लॉग डाला था, तो अभी मैं उसका रिप्लाई समझ लो फीडबैक वो दे रही हूँ। तो एज यू कैन सी बाय माई फेस कि अभी भी मैं इतना ठीक नहीं हूँ, पर मैं ठीक हूँ अब पहले से, जो कि मेरे चेहरे से दिख रहा होगा, है ना। अभी पहले से ठीक हूँ, लेकिन अभी पता नहीं है अभी, तो देखते हैं फिर बाद में। अभी तो दवाइयाँ चली रही हैं मेरी, अब दवाइयाँ और बढ़ गई हैं। इतना इतना तो खून है मेरे शरीर के अंदर, जब ऐसे निकालते हैं तो देखते हैं ना इतना गाढ़ा, पर फिर भी मेरे को खून के लिए दवाई मिल रही है। तो अभी तो हम दवाइयों पर ही हैं फ़िलहाल। एंड बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ, पर मैं रह नहीं पाती। जैसे कि अभी मैंने ये क्लिप शूट की तो मेरा हाथ दर्द करने लगा फ़ोन पकड़ के। ऐसा मैं पकड़ नहीं पा रही, होल्ड नहीं कर पा रही हूँ फ़ोन को ज़्यादा देर, और लेट के ब्लॉग बना सकती हूँ जिसमें वो फ़ोन ऐसे रखा रहेगा। पर मैंने सोचा थोड़ा हट के बना दूँ, वरना ऐसा मैं लेज़ी रहूँगी तो फिर कहीं आप लोग भी देख कर लेज़ी ना हो जाओ। सो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपडेट दे दिया। और आजकल मैं टाइम पास के लिए कर क्या रही हूँ, है ना, तो ये है। तो मैं अभी जैसे घर में रहती हूँ 1-1.5 महीने से, तो मैं बोर तो हो ही जाती हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने तो नई स्कीम निकाली, देखो मैं प्रमोट नहीं करूँगी ना किसी ऐप को, तो ऐप का नाम तो नहीं बताई, पर हाँ मैं लूडो खेलती रहती हूँ, पूरे दिन लूडो खेलती रहती हूँ, पूरे दिन लूडो खेलती रहती हूँ। तो वो लूडो खेलने में मेरे को मज़ा आता है, उसमें पैसे भी लगा देती हूँ, हार भी जाती हूँ, जीत भी जाती हूँ। तो ऐसे मेरा टाइम पास चलता रहता है। और बाकी मैं 1-2 सीरियल देख लेती हूँ, क्योंकि अब शादी हो गई तो मेरा आंटी जैसे थोड़ा बहुत माइंड वैसा रहना चाहिए ना, षड्यंत्र वाला, कि अब क्या चाल होने वाली है, अब ये क्या चाल चलेगी, ऐसा वाला। तो मैं सीरियल देखती रहती हूँ 1-2, वो भी आजकल बोरिंग आने लगे हैं, सब घिसी पिटी सेम टू सेम स्टोरीज़। तो अभी मैं सीरियल से भी बहुत, तो इसलिए अभी सीरियल वगैरह से भी मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ। एंड यस गाइज, मैंने शायद बताया था या नहीं, आई डोंट नो, मेरे आईब्रो भी इतनी ज़्यादा आ गई थी ना 1-1.5 महीने में, मैं क्या ही बताऊँ। एक तो मेरी वैसे इतनी मोटी मोटी आईब्रो थी शुरू से, तो मैं एकदम अपने पहले वाले लुक में आ गई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ ये पहले वाली लक्ष्मी है। फिर मैंने अपना आईब्रो ट्रिमर इस्तेमाल किया एंड देन आईब्रो को ट्रिम कर दिया मैंने। अब मेरा लुक थोड़ा ठीक लग रहा है पहले से, और आज मैं थोड़ी ठीक लग रही हूँ। अब देखो, अब ठीक लगने का आज बताना फिर बेइज्जती हो जाएगी ना, तो अब मैं थोड़ी ठीक लग रही हूँ। बाकी मैं जितने दिन से घर पर हूँ, तो मैं आजकल थोड़ा सा ना ऐसा एक्सप्लोर करती रहती हूँ चीज़ों को। जैसे टीवी में देखती रहती हूँ हनुमान चालीसा वगैरह। छोटे में ना ऐसा होता था ना कि जो टीवी नहीं आती थी केबल वाली लगती थी, जिसके 350 रुपये बिल जाता था, 300 350 में भी 250, तो इतना मेरे को याद नहीं है। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि उस टाइम पर मतलब जो केबल वाली टीवी लगी रहती थी, तो उसमें ना सारे चैनल आते थे, डिस्कवरी वगैरह सब कुछ आता था। तो ऐसे ना आरती वाले चैनल भी आते थे, सुबह सुबह मम्मी ना आरती चला देती थी, जैसे हनुमान चालीसा है, गणेश जी की आरती, दुर्गा माँ की आरती। तो मैं आजकल वही एक्सप्लोर करती रहती हूँ कि मुझे अभी भी वो चीज़ें याद है या नहीं है। तो मैं ऐसे टाइम पास कर लेती हूँ टीवी में हनुमान चालीसा चला के। फिर मतलब मेरा ऐसा है, मेरे को हनुमान चालीसा आती है, वो वाला जो है नहीं, श्री गुरु चरण सरोज रज वाला, तो वो मुझे पूरा आता है पूरा, है। पर साथ के साथ चलना चाहिए, तो अगर वो साथ के साथ नहीं चलता ना, जैसे पीछे से गाना चलता है, मैं साथ साथ के साथ बोलती रहूँगी, साथ के साथ मतलब आगे पीछे भी नहीं। पर जैसे नहीं चलता और अकेले बोलना पड़े ना, तो मैं थोड़ा अटक जाती हूँ। अदरवाइज़ मेरे को ये याद आया कि हाँ, जो हम चीज़ें छोटे में सीखते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ बड़े होने तक भी याद रहती हैं, है ना। तो आजकल की मेरी अपडेट यही है। सीरियल में 1-2 देख लेती हूँ, क्या करूँ, इंटरेस्टिंग नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं देख लेती हूँ, क्या कर सकते हैं ना टाइम पास के लिए। बाकी लूडो खेलती हूँ पूरे दिन, फ़ोन पे मैं किसी से बात नहीं करती आजकल, क्योंकि मेरा मन नहीं करता, ठीक है। बाकी मैं अभी ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। जिस दिन से मैंने मतलब वो व्लॉग डाला उस दिन से मैं ज़्यादा ठीक हूँ। मुझे लग रहा है जैसे व्लॉग डालने के बाद सब बलाई टल गई हो मेरी ऐसा ऐसा ही फील।
तो लीव ले रखी है तुमने स्कूल ट्यूशन कॉलेज एक्सेट्रा कहीं से भी, ठीक है, तो तुम टाइम पास नहीं कर पा रहे। अब फ़ोन कितना करोगे, कितनी चुगलियाँ करोगे, है ना। मैं तो बहुत टकेटिव पर्सन हूँ, मैं इतनी हूँ ना कि पका दूँ सामने वाले को, बस डिपेंड करता है मेरी हालत पे। तो अभी जैसे मैं बीमार चल रही थी तो मेरा तो बिल्कुल मन हट गया था बात करने का, अभी भी नहीं है इतना, अभी आज थोड़ा मूड थोड़ा बहुत ठीक है ऐसे, ठीक है, कह सकते हैं कि ठीक है पहले से। कभी कभी मेरा मूड ठीक हो जाता है, कभी कभी मैं पिनक जाती हूँ, ऐसा है मेरा। तो अभी मैं ठीक हूँ। तो मैं यही आइडिया दे रही थी कि घर में पड़े रहते हो तो क्या करोगे, है ना, तो करा करो यही, टीवी में चलाया करो भजन कीर्तन और संग के संग उसे गाया करो, तो फिर याद रहेगा तुम्हें कि छोटे में तुमने गाया था तो तुमको अभी भी कुछ ना कुछ याद है या नहीं है। ये मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, है ना। तो बहुत मज़ा आता है ऐसे। और कार्टून देख लिया करो, जैसे देखो प्रमोट कर देती हूँ, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कल मैंने देखा था अपना बहुत पुराना कार्टून जो कि मेरे को याद भी नहीं था, और उसका नाम है गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम। तो बहुत मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देख के। एंजॉय करो, घर में रहो, रेस्ट करो, खुश रहो, है ना। तो यही है मेरी आज की अपडेट। गाइस हम चूल्हे पे खाना बना रहे हैं सर्दी में फर्स्ट टाइम। मिर्ची भी इसी में काट दी। पहले प्याज और वो डाल दो, हाँ प्याज पे डालो पहले जी। ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी हो रखी है, एज यू कैन सी। ये धनिया है, इसको मैंने धो दिया है, मैंने कहा इकट्ठा ही काट के धुल लो और एक ही बार में फ्री। फिर जब जब सब्जी ऐसी कोई तरी वाली बना रहे हैं, जो भी सब्जी या फिर सब्जी या कोई चटनी बना रहे हैं, तो तुरंत ली धोई और फिर यूज़ कर लिया, बार बार काटना नहीं पड़ेगा। और ये है सामने मेथी और सोया, इसको भी मैंने काटा था, तो अब उसको धो के फिर हम बनाएंगे अपने चूल्हे पे खाना। ये चूल्हा मेरे यहाँ रखा हुआ है, ऊपर तसला रखा है उसके। तो अभी चूल्हे पे खाना बनाएंगे हम। तो दिखाऊंगी मैं आपको कि मैं चूल्हा कैसे जला लेती हूँ। चूल्हा जलाने में मेरे को टाइमिंग लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर जल जाता है। उसके बाद तो फिर मैं लकड़ियाँ वगैरह डाल के जला लेती हूँ। तो उसको जलाते हैं और फिर उसी पे ही बनाते हैं, है ना। तो फटाफट से पहले मैं ये सब चीज़ें समेट लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत देर से बैठी बैठे इसको छाँट रही थी मैं। अंदर का भी मैशअप दिखाऊँ आपको, दिखाती हूँ, वेट। गाइस अभी अभी मैं बर्तन धुल कर आ रही हूँ, पूरा किचन गंदा हो गया था, वही समेट के आई हूँ। और मैं आपको दिखाने वाली थी ना कि मैंने कितना कितना ये सब हरी सब्जियाँ छाटी काटी है, तो उसका कितना ज़्यादा गंदा निकला है। तो ये देखो इतना सारा इसकी गंदगी निकली। ये सब धनिया की है और ये सोया की है, ये सब मेथी का है। खाने के लिए मैंने पूरी तैयारी कर लिया, मिर्ची प्याज व्याज सब काट लिया, क्योंकि मुझे चावल भी फ्राई करने हैं। तो मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया, बस आटा गूंदना रह गया। वो तो मैं जब गूंदूँगी, जब खाना वाना बन जाएगा, सब्जी बन जाएगी जब, तो फटाफट से ये कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं दोबारा से कनेक्ट करती हूँ आप लोगों को। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं इसको लीपने। इसको हम थोड़ा सा मिट्टी से लीप देंगे, जिससे कि ये गंदा ना हो। वैसे तो ये गंदा ही दिखता है, क्योंकि मैंने एक बार इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया था। और ये मिट्टी हमने तैयार कर लिया, अब इससे इसको लीप देंगे। उसके बाद हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे ना, तो फिर जो गंदा होएगा तो छूट जाएगा ईज़िली। तो स्टार्ट करते हैं। सारा काम समेटते समेटते मेरे को इतना टाइम हो गया कि पापा भी आ गए थे घर। तो फिर पापा ने बोला लाओ मैं चूल्हा जला देता हूँ, जब तक तुम जो भी सामान है सब ले आओ, सब्जी वब्जी का सब, तो मैं जला देता हूँ। लेकिन हाँ पापा से भी नहीं जल पाई थी, एट दी एंड में इनको ही जलाना पड़ा। और ये सब जो आइटम है मेरे काट वाट के, मैंने लहसुन प्याज मिर्ची सब रख ली थी पहले तैयार करके, क्योंकि ऐसे फिर हम चूल्हे पे जाके बनाते हैं ना, तो फिर दिक्कत पड़ जाती है एकदम से क्या क्या लेके आओ। सोया मेथी आलू की सब्जी, जिसमें मैं प्याज मिर्ची और लहसुन का तड़का दे रही हूँ। और मेरे को इतना रोना आ रहा है, इतना धुआं लगता है, इसलिए मैंने इसका मुंह जो है ना उस तरफ कर दिया, क्योंकि सामने करके ना बहुत ज़्यादा ऐसा धुआं आ रहा है। रेडीमेड चूल्हा है ना मेरा, मैं कहीं को भी मोड़ सकती हूँ उसको। तो आजकल मेरे को शौक़ लग गया है चूल्हे पे खाना बनाने का। और ये शादी के बाद मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं चूल्हे पे खाना बना रही हूँ। और शादी के बाद ही मैं हरी सब्जी इतना खाने लगी, उन्हें पहले नहीं खाती थी। से गाँव जाने के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ, चूल्हे पे खाना बना के प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर गाँव जाके बस जाएंगे। मस्त प्लान है। चूल्हे में बस आग जो जलाना है ना, वो बहुत टफ है। उसके अलावा तो चूल्हा फिर एक बार जल गया तो फिर जल जाता है। इस बार मैंने इसमें मिट्टी का इसलिए लगा दिया ना, क्योंकि इससे क्या है ना, बर्तन गंदा नहीं होएगा। क्योंकि गंदा पिछली बार हो चुका है ऑलरेडी, शुभारंभ तो मैं कर चुकी हूँ, और साफ़ नहीं हो पा रहा था, फिर बहुत मुश्किल हो गई थी, इसलिए मैंने इस बार कर दिया। और इसको अंदर से भी ना, चूल्हे में भी मैंने इवन जो है मिट्टी लगा दी, देखा।
दिमाग जो है ना चल ही जाता है। जैसे जैसे इंसान अपना रहन सहन बदलता है ना, तो तौर तरीके अपने आप ही आ जाते हैं। ठीक भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। है, तो मेरे को पता चल गई मिट्टी लगती है तो बर्तन गंदा होता है तो साफ़ हो जाता है। पहले डिटेल दे दूँ, ये मेरा टोपा ही इस तरीके का है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं बच रहा है, इसको ऐसे ऐसे ही लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं अभी पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। ठीक है, और ब्लॉगिंग के लिए कुछ खास है नहीं मेरे पास, तो मैं बस दिखा रही हूँ अपनी घरेलू चीज़ें। आटा वाटा गूंद लेती हूँ, टाइम पास का टाइम पास भी हो जाएगा जब तक सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी, है ना। तो आटा गूंद लेते हैं कितना मज़ा आता है ना ऐसे देसी काम करने में। जब छोटे थे ना तब तो ऐसा लगता था कि चूल्हा जलाना और चूल्हे पे खाना बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ वैसे देखो मुश्किल तो है, क्योंकि जो धुआं आता है फिर आँखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, खांसी उठ जाती है। आग को प्रॉपर जलाना ताकि फिर इससे आँच अच्छे से आए तो रोटी फूले अच्छे से। पर मज़ा आता है। खैर ये लाइफ भी ना इंसान को जीनी चाहिए। चूल्हे पे रोटी बन रही है। मेरे पास अभी ऐसे फ़ोन स्टैंड रखूँगी तो वो ऊपर दिखाई देगा, इसलिए मैंने नीचे रख दिया है गमले के पास सपोर्ट में। तो मैं दिखाती, ये मेरी चूल्हे पे रोटी बन रही है और ये मैं रोटी बेल रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है ऐसे चूल्हे पे रोटी, मज़ा आ रहा है। बस ये है अकेले बना रहे थोड़ा बोरिंग लग रहा है ना, पर मज़ा आ रहा है। और तुम भी देखो, इंजॉय करो मेरे को देखकर, जो लोग चूल्हे पे नहीं बना सकते खाना। और इतना कोई टफ़ नहीं है भाई, कुछ भी चीज़ें टफ़ नहीं होती, जब करो तो मज़ा आता है। हाँ। अभी जब मैं रोटी सेकूंगी ना यहाँ पर आँच में, तब भी फिर मैं दिखाऊंगी कैसे मैं सेकती हूँ, एकदम फुली फुली हो जाती है। बेटा मेरे को सब आता है, सब। आई एम द ऑलराउंडर गर्ल। है ना चूल्हे पे खाना बनाना। और इससे एक बेनिफिट ये है सर्दी में कि आप चूल्हे के आगे रोटी बना लो और हाथ भी सेक लो, तो ठंड भी नहीं लगती है और खाना भी साथ साथ तैयार हो जाता है। और मुझे बड़ा मज़ा आया बनाने में। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और मुझे गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। जो भी मैंने ऐसे ट्राई किया, चूल्हा वूल्हा कैसे सेट करते हैं, कैसे आँच जलाते हैं, कैसे रोटी आग पे सेकते हैं, ये सब मैंने खुद से ही सीखा। तो ये चीज़ होती है कभी कभी कि कोई सिखाने वाला नहीं होता, तो आप खुद भी सीख सकते हो। जब जिम्मेदारी पड़ती है तो बंदा सीख जाता है। पर ये तो खैर मेरा शौक़ है, ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं है। मुझे मन था बहुत कि मेरा मन कर रहा था कि ऐसे चूल्हे पे खाना बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है जी फिर बनाते। और मेरी चूल्हे पे रोटियां ना आग में, बाय गॉड बड़ी मस्त एकदम गोल गोल फूल रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी ना मेरे को। मज़ा आ गया देख के। और यही चीज़ मेरे को मोटिवेट कर देती है कि चलो भाई अब पूरी सर्दी चूल्हे पे ही खाना बनाना है।